कंसर्न्स का क्या अर्थ होता है ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। कंसर्न्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो कंसर्न का प्लूरल यानी बहुवचन होता है कंसर्न्स, यानी कि एक से ज़्यादा कंसर्न को हम कंसर्न्स कहते हैं। और कंसर्न का अर्थ होता है चिंता, सरोकार, प्रयोजन, सहानुभूति, मतलब, संस्था, फर्म, मुद्दा या मामला। तो एक से ज़्यादा चिंताओं को, सरोकारों को या मुद्दों या मामलों को हम कंसर्न्स कह सकते हैं। इसके अलावा कंसर्न्स का वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब के रूप में कंसर्न का इस्तेमाल हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग उसके साथ एस लगाते हैं, जिससे कंसर्न्स बनता है। और कंसर्न्स का अर्थ होता है कि कंसर्न करता है या करती है। और कंसर्न करने का अर्थ होता है से संबंध रखना, महत्व होना, चिंतित होना, चिंतित करना, चिंतित होना, दिलचस्पी लेना, दिलचस्प बनाना, लगाव रखना या संबंधित होना। तो कंसर्न्स का मतलब हुआ कि से संबंध रखता है या रखती है, महत्व होता है या चिंतित करता है या करती है, या संबंधित होता है या होती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि यह अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है तो आप कहेंगे दिस चैप्टर concerns itself with the historical background. This chapter concerns itself with the historical background. या अगर आप ये कहना चाहें कि यह मामला हम सभी से जुड़ा है तो आप कहेंगे दिस मैटर कंसर्न्स ऑल ऑफ अस। दिस मैटर कंसर्न्स ऑल ऑफ अस। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।